हूँ दासी तेरी दातिए, सुन ले बिनती मेरी खास ये। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। जय माता दी दोस्तों, करवा माता की जय। आप सभी को करवा चौथ पर्व की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं व्रत की। तो देखिए करवा चौथ पर किस तरीके से आप ये पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आपको माता की फ़ोटो, करवा माता की फ़ोटो या कैलेंडर जो भी हो आपको विराजमान करना है। चावल का आसन देते हुए माता को चुनरी उड़ानी है। माला लाए हैं तो माला पहना दीजिए। फिर आपको 3 जगह अष्टदल कमल बनाने हैं। 3 जगह इसलिए क्योंकि 2 करवा के नीचे अष्टदल कमल और एक हम लगाते हैं, हम कलश स्थापित करते हैं, क्योंकि ये मनोकामना पूर्ति होता है और बड़ी पूजा होती है। तो इसलिए आपको कलश जरूर स्थापित करना चाहिए। आप चाहें तो श्री कलश, दीप कलश दोनों में से कोई भी स्थापित कर सकते हैं। उसमें कलश में आपको आम का पल्लो, कंठ में आपको मौली बांध लेनी है। उसमें कमलगट्टा, सुपारी, आपको चंदन, अक्षत, दूर्वा, पुष्प, एक का सिक्का आपको डालना है। आम का पल्लो, अशोक का पल्लो लगाना है। उसके बाद करवा, एक करवे में मैंने भरा है चीनी। आपके यहाँ अगर पूड़ी पुआ भरा जाता है वो भर सकते हैं। उसके बाद दूसरे करवे में जल भरा जाता है, ये चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। अगर सरई लगाई जाती है, सीख लगाई जाती है तो इस बात का ध्यान रखें कि माता की तरफ ही करवे का मुख होना चाहिए। एक पान के पत्ते पर मैंने गौरी गणेश जी की स्थापना की है। और उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, कलश के ऊपर का भी और एक कर्म साक्षी दीपक भी। उसके बाद पूजा प्रारंभ करेंगे, सभी को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए गौरी माता को आप सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा, इस बात का ध्यान रखना है। हल्दी और सिंदूर जरूर चढ़ाना है। और जब भी शिव भगवान, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी को हम चंदन का तिलक करेंगे। माता को रोली का तिलक कर सकते हैं, सिंदूर का भी, सिंदूर तो हमें लगाना ही है। अक्षत समर्पित करेंगे तिलक करने के बाद। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए जो करवा है उसके ऊपर आप गेहूं भी रख सकते हैं और धान भी रख सकते हैं। गेहूं, उसके बाद हमें जो 2 करवे हैं उसके ऊपर हमें कुछ मीठा जरूर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। एक पूर्ण पात्र पर मीठा रखना है और दक्षिणा जरूर रखनी है। देखिए एक दो दूसरा करवा दान वाला होता है, माता वाला, वो हम दान करते हैं तो उसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ भरा जाता है, मीठा, ड्राई फ्रूट्स, पुआ, पकवान, जो भी आप अगर भरते हैं, जो आप अपने घर के नियम के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सभी को पुष्प चढ़ा दिया है। आपको इत्र जरूर लगाना है, माता को, भगवान भोलेनाथ को, गणेश जी को, गौरा माता को, कलश पर भी आपको इत्र जरूर लगाना है। उसके बाद आपको बिंदी, माता को बिंदी और सिंदूर एक अपने लिए अलग से माता को जरूर चढ़ाना है। आप दान का छोड़ के सिंदूर, बिंदी, चूड़ी आप ये कम से कम अपने लिए जरूर माता से बाद में आप प्रसाद स्वरूप अपने लिए यूज कर सकती हैं। यहाँ पर माता को मैंने सिंदूर लगा दिया है और यहाँ पर आपको एक नारियल ज़रूर भेंट करना है माता के। इस नारियल का क्या करना है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। जो आपकी छलनी है वो भी रख लेना है, उसकी भी पूजा आपको ज़रूर करनी है। छलनी की भी उनको तिलक, छलनी को तिलक कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और धूप दीप दिखाइए। यहाँ पर एक पान का बीड़ा मैंने लगाया है माता के लिए। तो पान के बीड़े के लिए लौंग, इलायची, बतासा भी रख सकते हैं, मिश्री भी रख सकते हैं। पान के पत्ते को ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ का पान का बीड़ा मैंने लगा दिया है। फिर आपके पास जो भी मौसमी फल हो वो चढ़ाइए, जो मिठाई लाए हैं वो चढ़ाइए। तो यहाँ पर मैंने मीठा और केले का भोग लगा दिया है। उसके बाद धूप दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप अगर मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप कर लीजिए, माता का कोई पाठ करते हैं तो पाठ कर लीजिए। उसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कथा पढ़ेंगे। तो कथा भी देखिए कई होती है। कथा करवा चौथ की कथा होती है, जो साहूकार, दूसरा विनायक जी की कथा होती है। कई कथाएं होती हैं, आप चाहें तो 1-2 जो भी आप सुन, लेकिन विनायक जी की, गणेश जी की, क्योंकि गणेश भगवान का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। तो गणेश जी, विनायक जी की और जो साहूकार, जो करवा चौथ की कथा, ये 2 कथा तो आपको सुननी ही चाहिए। वैसे 4 कथाएँ
चौथ पे 4 चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। यहाँ पर मैंने कथा सुन ली है। जो कथा सुनते वक्त हाथ में आपने अक्षत लिया था, चाहे कई जगह गेहूँ लिया जाता है, गेहूँ के दाने, तो वो आपको आंचल में बांध लेना है। जो आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, फिर ये दाने डालकर ही जल में अर्घ दिया जाता है। उसके बाद करेंगे हम आरती। देखिए, पूजा में दक्षिणा तो हमने रख दी थी, आप चाहें तो अलग से भी दक्षिणा रख सकते हैं। फिर यहाँ पर माता का श्रृंगार भी मैंने कर दिए, श्रृंगार भी चढ़ा दिया है। ये सभी चीज़ें आप अपनी सास को दे सकते हैं, और नहीं सास है तो आप किसी मंदिर में पंडित को भी भिजवा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आरती कर लेंगे। आरती में आप माता पार्वती जी की, गणेश जी की, शिव भगवान की आरती कर सकते हैं। आरती यहाँ पर करने के बाद आरती को आपको ठंडा कर लेना है। ऐसे आरती को ठंडा कर लेंगे, आचमनी कर देंगे। उसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया सभी को आचमनी कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ से माता से विनती करेंगे, हे माता, जो गलती हो गई हो उसे क्षमा करिएगा, हमारा अखंड सुहाग रखिएगा, हमेशा जब तक जिए सुहागन जिए माता, ऐसे हम पर कृपा बनाए रखना माता, और जो गलती हो गई उसे क्षमा कर देना। तो ऐसे हमें विनय प्रार्थना, जो भी आप मनौती है आपकी मानना चाहती हैं वो सभी मान सकती हैं। फिर अपना आंचल लेना है, माता से सुहाग लेना है। तो आंचल से यहाँ पर सिंदूर लगाकर फिर अपने मांग में ऐसे देखिए ऐसे भरा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे तो आपको 2 बार, 5 बार और 7 बार आपको सिंदूर छुआ लेना है अपने मांग में माता से लेकर। तो इसको बोलते हैं सुहाग लेने की विधि। तो इस तरीके से आप सुहाग लेकर उसके बाद आपको अपने आसन पर जल जरूर डालना है, क्योंकि जो आपकी पूजा का फल है वो इंद्रदेव ना ले लें, इसलिए ये करना ज़रूरी होता है। हाथ में जल लेकर ऐसा कहना चाहिए कि हे माँ, आपको जो भी पूजा की है वो आपको समर्पित करती हूँ, आप हमारा व्रत पूर्ण करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। जल जमीन पर रख देना है उसको, और छोटी उंगली के मध्यमा उंगली से अपने हाथ से लगा लेना है माथे पर। इस तरीके से जो आपका पुण्य है वो आपको ही मिलेगा। फिर माता से जोड़कर हाथ से विनती जरूर करिएगा। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना जरूर करनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पूजा विधि पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय करवा माता, जय गणेश दी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।